नू बचाया, यसू ने उस घराने दी इज्जत नू बचाया। ओ यसू की मौज से करदा जगा जगाया, यसू की मौज से करदा जगा जगाया। उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा। ओ शुक्र अदा करो, शुक्र अदा, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा। उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा। वही चीज है हम यहाँ करते इस्तेमाल करते हैं, खुदा का नाम पूजा करके। हालेलुया। यसू ने 5,000 नू पेट भर के खवाया, यसू ने 5,000 नू पेट भर के खवाया। 5 रोटियां दे 2 मछलियां नू पूरा करके बचाया, 5 रोटियां दे 2 मछलियां नू पूरा करके बचाया। ओ यसू की सानू प्यार करदा सदा, ओ यसू की सानू प्यार करदा सदा। उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा। ओ शुक्र अदा करो, शुक्र अदा, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा। उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा, उदास कर दे ये शुक्र अदा। हालेलुया। शुक्र अदा। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम दुआ करेंगे। ये दुआ हम भाई दैन के साथ मिलकर करेंगे। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। लश्करों के वफादार खुदा यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। खुदा बाप, हम यीशु नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू यहाँ पर उतरा हुआ है, अपने लोगों को बरकत दे रहा है, प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नाम में। खुदा बाप, तुम सबको छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में। हमारे गलों पर, सांसों पर, आवाजों पर, उंगलियों पर तेरे मस्सा को चाहते हैं यीशु के नाम में। खुदा बाप, तू छू और ब्लेस कर। खुदा बाप, हम तेरे मस्सा को बड़ी बड़ी कसरत के साथ मांगते हैं यीशु के नाम में। भाई अनिल के लिए, कासिम के लिए, भाई नवीद के लिए, भाई वकास के लिए, अपने लिए खुदा बाप मैं तेरे मस्सा को चाहता हूँ यीशु के नाम में, ताकि जब हम मसीह तेरी प्रस्तिश करें तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु नाम में। खुदा बाप, तुम्हें छू और ब्लेस कर मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा के बंदा को, खुदा के कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो खुदावंद है ना, बहुत बहुत बड़े काम कर चुका है। और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि अगर उसके मौजज़ात बताए जाते, अगर सिर्फ उसके मौजज़ात की बात की जाती, तो दुनिया में सबसे बड़ी किताब ये हुई और इसको रखने की जगह ना होती। यूहन्ना की किताब में लिखा। आज हम जब उसके मौजज़ात की बात करते हैं, उसकी दी हुई ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, तो हमारी सोचें और हमारे ख्याल वसी हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े काम हो, लेकिन जो गवाही देता है ना, वो बरकत पाता है। मैं फिर से बोलूंगा, जो गवाही देता है ना,
वो ज्यादा बरकत पाता है, क्योंकि वो खुदा के बड़े कामों को लोगों में क्या करता है, बयान करता है। आज बयान करने वाले कम है, लेकिन शिफा पाने वाले और मांगने वाले बहुत हैं। जब काम पूरा हो जाता है फिर कहते हैं यार उन्हें चंगा लगता है, ऐसे सामने खलो के गवाहियां भी देंगे हैं। तो क्या खुदा ने आपके लिए ये सोचा था कि अच्छा लगता है मैं इसको शिफा दूं? लेकिन वो देता है, वो बरकत पर बरकत देता है। आज हम लोग सिर्फ खुदा से निजात मांग रहे हैं, शिफा मांग रहे हैं, लेकिन जब गवाही की बारी आती है, टेस्टमनी की बात आती है, तो हम लोग कहते हैं मुझे शर्म आती है। खुदा आपको बरकत देते हुए नहीं शर्माता। तो आज हमें गवाही देते हुए शर्में आती हैं। आज हम जो खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, आए हम सब निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब, उसकी 11 आयत। और गौर कीजिए, यहां पर एक बंदा गवाही दे रहा है, खुल डुल के दे रहा है। आज हम लोग गवाही तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक हेजिटेशन है, हमें शर्म आती है लोगों को बताते हुए। क्यों मैं लंगड़ा सा हुण मैं तुरन लग पिया, कितने लोग आई ना कह के लंगड़ा सी। मैं नशा करता था, आज मैंने ये सब छोड़ दिया, ये नशे सी। मैं बहुत गरीब था, आज खुदा ने मुझे बरकत दी है, वो एक गुरबत सी, गरीब गुरबा बंदा सी। जब खुदा आपको खुल के देता है ना, तो खुल के बयान करो, ताकि आपकी जिंदगी में बरकत बढ़े। यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब, उसकी 11 आयत। फिर से बोलूंगा, बाइबल ले सकते हैं आप लोग। यूहन्ना की अंजील, अनिल भाई को पढ़ा दो। यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 11 आयत। अब इसमें जो चीज खूबसूरत है वो एक बंदे की गवाही है। और जब वो गवाही देता है ना, तो देखेंगे वो जब गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही कर देने के बयान कितने खूबसूरत हैं। यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 11 आयत। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब, उसकी 11 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मुट्ठी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले, शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर भीना हो गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। उसने जवाब दिया। इससे पहले जब हम 10 आयत को देखते तो वहां पर उसे कोई शख्स कह रहा है, बस वो उससे कहने लगा, फिर तेरी आंखें क्यों खुल गई? एक बंदे ने जिन्हें पैदाइशी से अंधा देखा है, मेडिकल साइंस ये साबित करती है, सम टाइम कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनकी जो आंखें होती हैं, पैदाइशी तौर पर उनकी आंखें ही नहीं होती, ये बॉल्स नहीं होते, जिनको हम पंजाबी में डेला कहते हैं। पैदाइशी तौर पर कईयों की आंख में वो डेला नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनकी आंख के आगे ये ब्लैक वाला जो डॉट है ना, ये नहीं होता। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा और खूबसूरत मौजज़ा जो है वो ये है कि खुदा एक बंदे को वो काम कर रहा है जो खुदा पहले कर चुका है। आप सोचते होंगे ना मैंने ये क्या बोल दिया, है ना? खुदा का बेटा जिसको हम खुदा यीशु मसीह कहते हैं, वो ये काम कर रहे हैं जो खुदा पहले कर चुका है। और खुदा कहां पर ये काम करता है? खुदा इंसान को मिट्टी से बनाता है, और यहां पर उसका बेटा जिसको हम खुदा यीशु मसीह कहते हैं, उसके पास ये इख्तियार है, मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाई और कहा जाके धो ले। और उसकी आंख में, आप ये सोचे अगर उसकी आंख में आई बॉल ना हो, डेला ना होए, तो वो बन गया। और अगर ब्लैक डॉट नहीं है तो वो बन गया। इट्स मीन टू दैट कि खुदा का बेटा इतना इख्तियार लेके दुनिया में आया था कि वो बदन भी बना सकता था।
और एक और मौजा कि एक कुबड़ी के ऊपर हाथ रखता है और उसका जो कुबड़ है वो खत्म हो जाता है। किसी चीज को बढ़ाना और घटाना, खुदा आप तक ये बात बड़ी खूबसूरत है कि हम जिसको आज अपना खुदाए कादिर जानते हैं वो तमाम चीजों पर इख्तियार रखता है। यहां पर ये अंधा खुल के गवाही दे रहा है, कह रहा देखो तुसी मेनू अन्ना समझदे सो, यू कैन सी दैट आई एम अ ब्लाइंड पर्सन एंड व्हाई यू से दैट आई एम स्टिल माय लाइफ स्टिल इन ब्लाइंडनेस, कि क्यों मैं सारी जिंदगी अंधा ही रहूंगा। बट वन पर्सन, एक आदमी, हु दे ब्लेस्ड मी, जिसने मुझे बरकत दी, हु दे टच मी, जिसने मुझे छुआ, उसके छूने से नाउ आई एम नॉट अ ब्लाइंड पर्सन, मैं एक अंधा आदमी नहीं हूं। वो बताते नहीं, शर्मा रहा, और जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं वो कहते तेरी आंखें तो खुल गई, तू तो अन्ना है। आज जो शख्स खुदा के कलाम को सुनता, उसको पढ़ता, उसके ऊपर ध्यान लगाता और फिर नहीं उस पर काम करता तो वो अंधा ही रहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो ब्लाइंडनेस जा नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी बरकत को तस्लीम नहीं करता। एक शख्स सोचता है हाँ मैं आज घर इबादत ते जावांगा, बाद कहता छड़ पहले हांडी पका ली, ठीक है चलो मैं किसी घर काम ते चला जावा, चलो मैं मासी घर चला गया, अगली इबादत है। सोचे कि इतने से टाइम पीरियड में आपने खुदा के काम को छोड़ दिया और दुनियावी काम को अहमियत दी। बाइबल में एक जगह लिखा है, कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि लो जी खुदा जो है, बाइबल में खुदा यीशु मसीह ने बहुतों को शिफा दी। बाइबल जगह जगह बताती है कि खुदा यीशु मसीह को किसी ने आवाज नहीं दी, किसी को खुदा यीशु मसीह ने आवाज दी, किसी ने पल्लू छू के बरकत पाई। लेकिन आज हम लोग बरकत तो मानते हैं लेकिन कदम बढ़ाना नहीं चाहते। जब कदम बढ़ाएंगे तब बरकत पाएंगे, और बरकत आपके सामने है मगर उसको छूने की कुवत नहीं कर रहे हम। हमने आज भी उसके पल्लू को नहीं छुआ। आज भी हम खुदा को कहते हैं हाँ मैंने शफा मिल गई पर मैं दस नहीं सकती, मैंने शर्म आती। अब पादरी साहब अगर तुसी कर देना कलाम, अगर मेरी गवाही तुसी दे दो। पादरी क्यों दवे? बरकत तानू खुदा दवे और गवाहियां ताड़ी पादरी दवे। यहां पर ये शख्स गवाही दे रहा है और बड़ी खुल डुल के गवाही दे रहा है, और गवाही देने का फायदा भी होता है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। गवाही देने का एक फायदा भी होगा इसी चैप्टर में और इसी जगह पर, कि जब वो गवाही देता है तो खुदा के काम कैसे बढ़ जाते हैं। आज हमारे गवाही देने से खुदा के काम बढ़ते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं हमारी ब्लेसिंग हो जाए, खुदा का काम ना बढ़े। यहां पर जितने बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, समटाइम मैं भी गवाही देने से शर्माता हूं, लेकिन एक चीज सीखी कि गवाही देने से मेरे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। फिर चाके ले गए, फिर खोल के चौक सड़क जितने भी कोई पूछे थे गवाही दे तो कभी नहीं शर्माया। बेटा साहिब जी यहां खड़ा होकर पहले गीत गा रहा था, इससे जब गीत इसका लॉन्च हुआ तो उसने मुझे एक मैसेज किया कि भाई साहब लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कमेंट कर रहे हैं? किसी ने नीचे बुरा कमेंट किया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तू अपने खुदा में है, और जब तू खुदा में आएगा तो लोग तुझे अच्छा बुरा कहेंगे। तू अपने खुदा में बढ़। आज अगर आप लोग खुदा में बढ़ना शुरू करोगे ना, इब्लीस पहले आपको तोड़ेगा। वो आपकी कमजोरी ही आप पर इस तरह डालेगा कि आप खुदा से दूर हो जाओ। वो मेरी लात चन्नी कर दे, मैं उत्ते चढ़ के नहीं जा सकता। हाँ मेरे अंदर आदत है इस तरह की कि मैं सामने खलो के दुआ नहीं कर सकता। हाँ मैं तो सिगरेट पीना, मैं नशा करना, मैं खुदा के घर च नहीं आ सकता। बल्कि यहां तक जो सबसे इंतहाई बुरी और गलत बात है, हमारे गिरजाघरों में कई नशइयों को आने नहीं दिया जाता। ओ भाई उनको आने दो, वो आए कलाम को सुने और अपनी जिंदगी को बदले। हम उन्हीं को ही मना करते हैं, ओ तू की लेना है, ओ चल चल बाहर कोई चीज ना चुक ले जाए। ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲਈ कि जुत्ती चुक ले जाएगा, असली पूरी जिंदगी नहीं बदलना चाहते। अगर हम लोग ये सोचे चल यार ले जाएगा जुत्ती ना, लेकिन अगर कलाम दी दो गल्लां दे ज़हन च बह गईयां ते खलो के चौंक च गवाही देगा मसीह दे नाम ही, और जब उसके नाम की गवाही देगा तो मसीह का नाम और आगे आएगा।
अब ये जो बात आपसे कर रहा हूं, आप हैरान होंगे, दुनिया में बहुत बड़ा खुदा का खादिम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम था बिली ग्राम। बिली ग्राम की सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक नशई था, हिप्पी था। हिप्पी मतलब बाहर के ममालिक में जो बालों को लंबा करते हैं, सड़कों पर सोते हैं, गाना बजाना और ये वो। जब उसने खुदा को अपनी जिंदगी में चुना तो एक लूनी नाम का शख्स था जिसने उसको खुदा की तरफ लेके आया। उसने लूनी से कहा, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? क्या मैं खुदा को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अभी कर सकता हूँ? उसने कहा अभी कर सकता है, लेकिन तेरा ईमान खुदा में मजबूत रहे, वो तुझे मजबूत कर देगा। और जब बिली ग्राम ने खिदमत शुरू की, वो पेंटिंग करता था। जिस तरह अर्नेस्ट मान साहब गाने गाते सन, तो बाद अर्नेस्ट मान साहब खुदा दे बड़े प्रस्तार बन गए। इसी तरह बिली ग्राम का नाम गैरी था। वो गैरी जो था वो फोटोज बनाता था और खुदा ने उसको चुना और वो फोटोज बना बना के इतनी डायरीज और लोगों में तकसीम करने लग गया, जिसमें खुदा के बड़े कामों की बातें थी। लोग शौक से लेते थे और उसको तस्वीरें देखने के चक्कर में उन तक कलाम पहुंचता था। आज किसी को बोला जाए कि हाँ तू सब कुछ छाड़ दे, खुदा मगर आजा, दिल डरता है। बाइबल कहती कोई एक ऐसा नहीं है, बल्कि सभी जितने भी हैं, जो बाइबल में साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो खुदा के कलाम के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दे। ये सच है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए रिश्ते हैं हमारी जिंदगियों में, और वो रिश्ते हमारी जिंदगियों को बनाते और संवारते हैं। इसी तरह जमीन पर आने के लिए खुदा यीशु मसीह को भी मरियम का सहारा लेना पड़ा और उसको पूरी दुनिया में एक औरत पाक नजर आई और वो उससे इस दुनिया में आया। गवाही बहुत बड़ी अहमियत रखती है। आज हम लोग गवाही देने से डरते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन गवाही दाम है ना, तो फिर वे है ना लोगों ने मेरे इतिहास में वो तेरे गलत अल्फाजा लोकी देख के हंसंगे, पर तेरा खुदा तेरे तो खुश होएगा। और जिस पर उसका खुदा खुश होगा वो उसको बरकत देगा। जिसको खुदा बरकत देगा उससे ना मैं छीन सकता हूं, ना हम में से कोई बैठा, ना देखने वालों में से, क्योंकि उसको खुदा ने बरकत दी है। जिसकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है उसको किस बात की टेंशन? हमारी जिंदगियों में खुदा काम करना चाहता है। यहां पर जितने बैठे हैं सब कहते हैं हम खुदा को ढूंढ रहे हैं। मैं कहना मैं पादरी बन गया, पर आज भी खुदा को लभ रहे हैं। पर अजीब बात यह है, खुदा आज भी हम सब में से हम ही को ढूंढ रहा है, क्योंकि हम जगह जगह छोटी छोटी गलतियां करते जा रहे हैं जो खुदा नहीं चाहता। वो हमें सिखाना चाहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे लिए खुल जा, तू जो कहेगा मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन तू मेरे नाम पर हेजिटेशन, हिचकिचाना और डरना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा निगहबान हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। मैं गवाही नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? जी पैसा दे देना, इतने सारे लोग शर्म आ गई। अगर ऐसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ना, आईसी टीवी वाला, किंग टीवी वाला, जैसी टीवी वाला, तो सिर्फ टीवी ने आने वाली गवाही दे मेरे कई लोग तो सारी टीवी पे आके गवाही। और हम लोग इन चीजों को छोड़ दें। हमने अपनी तरक्की नहीं करनी, हमें खुदा की तरक्की करनी है, उसके बड़े कामों की तरक्की करनी है, फिर खुदा की तरक्की होगी। पालूस जा रहा था, एक औरत जिसके अंदर एक बदरू थी और वो पालूस को देख के कहती देखो खुदा का बंदा जा रहा है। पालूस उसको कुछ नहीं कहता, गुजर जाता है। फिर वैसे ही होता है, 2-3 बार ऐसे होता है। क्या वो जो बदरू थी वो झूठ बोलती थी? पालूस खुदा का बंदा ना था? पालूस खुदा का बंदा था या नहीं था? तो वो इसका मतलब वो बदरू क्या बोल रही थी? सच बोल रही थी। लेकिन पालूस ने उसके अंदर से उस बदरू को निकाल दिया। क्यों निकाला? ये सोचने वाली की जरूरत है? झूठ तो नहीं सी बोल दी, क्यों काट दिया बदरू? वो तो सच्ची सी। लेकिन बदरू को निकालने का मकसद यह था कि वो वहां पर पालूस की तरक्की करती थी, खुदा की तरक्की नहीं करती थी। अगर पालूस उस बदरू को चार्ज देता, लोगों ने 4 दिन बाद पालूस की प्रस्ती शुरू कर दी। लेकिन खुदा अपने बंदों में ये रखता है
हमें अपनी तरक्की नहीं, अपने खुदा की तरक्की करनी है। पौलुस ने उसमें से उस चीज को निकाल दिया, उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जिस बंदे ने उस औरत को रखा था वो उससे कमाई ही करता था। जिस तरह समटाइम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो इंसान गैर जुबान बोलता है वो खुदा से बात करता है, लेकिन एक आयत को हम लोग कोड कर देते हैं, उससे नीचे ये भी लिखा है जो कलीसिया में गैर जुबान बोलता है वो खुदा की नहीं अपनी तरक्की करता है। इसका मतलब कि जब हम अपनी तरक्की का सोचेंगे तो हम लोग नहीं होंगे उसके बेटे बेटियां। हमें खुदा की तरक्की करनी है। मैं आज जो बात कर रहा हूं ये गवाही और खुदा की तरक्की की है। हमारे गवाही देने से खुदा के नाम की तरक्की होती है। और अगर आप इसी तरह, सबके हाथ में बाइबल है, यूहन्ना की अंजील हमने 11 आयत पढ़ी थी, अभी हम 12 आयत को देखेंगे और देखिए क्या खूबसूरती से खुदा के नाम की तारीफ होती है। और लोग क्या करते हैं जब उनको ये गवाही मिलती है, जब उनको ये गवाही मिलती है कि यीशु ने उसको बीना कर दिया, उसने देखना शुरू कर दिया, तो उस गवाही का खुदा के नाम को क्या फायदा होता है। आज हम लोग खुदा के नाम की तरक्की करना नहीं चाहते। हम 9 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उन्होंने उससे कहा वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। जैसे गवाही दी ना, ईमानदारी दी, लोग तलबगार हो गए। मुझे वो शख्स दिखाओ जिसने तुझे शिफा दी, और वो कहता है मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि हम शिफा पाए, हम गवाहियां ना दें, जब गवाही का पता लगे तो खुदा हमसे दूर हो जाए। गवाही दें ताकि आपकी गवाही देने से बहुत से लोग खुदावंद पर ईमान लाएं। क्योंकि ये ना हो कि इतनी देरी से गवाही दें कि खुदा हमसे दूर हो जाए, और जब हम गवाही दें कोई पूछे हाँ जी किहड़े खुदा दे खादम तो खुदावंद वड्डे काम लैंदा ते असीं कहिए ओ भैन जी ओते अनवर फजल साहब किथे ने, ओते अमरीका। सानूं नहीं पता अमरीका किथे। और जी वो असी उस पादरी को गए, उन्हें दुआ की थी, शिफा हो गई। कितने ने पता नहीं, भाई ने उदों तो क्रूसेड दे आए सन, बात का नहीं पता। हम लोग जानते ही नहीं है। हमें खुदा के नाम को बढ़ाना है। आज चर्चिस में शिफा की बातें हो रही हैं, टकाटक टकाटक, और टकाटक की पक रहे हैं साढ़े चर्चा के विच। जो आता है प्याज टमाटर टकाटक है, जो पकाना है टकाटक, लेकिन खुदा का नाम किधर है? और फिर मैंने हाथ रखा और उस बंदे को शिफा हो गई। मैंने हाथ रखा, मैंने तेरा हाथ तो है ही नहीं। बाइबल कहती है कि मैं तेरे मुंह को छूऊंगा और तेरे मुंह में मेरा कलाम होगा। और बाइबल कहती है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खत्म। तेरे मुंह को छूऊंगा और तेरे मुंह में मेरा कलाम होगा। इट्स मीन टू दैट कि वो तेरे मुंह से बड़े काम करेगा। मिस्र में अगर कोई खादम या पास्टर किसी के सर पर हाथ रख के दुआ करता है तो वहां के लोग उसका हाथ चूमते हैं। कैसी बात है? मैंने पूछा, मैंने कहा ब्रदर रेमी व्हाई यू किस द हैंड ऑफ पास्टर्स? दे सेड क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये इसका हाथ नहीं है। कैसी बात है? कितनी दूर की सोच है ना। कहते हम ये सोचते हैं जो ये हाथ बढ़ाता और हम पर हाथ रखता और दुआ करता है, ये इस वक्त इसका हाथ नहीं है। जो ये इख्तियार से हाथ बढ़ाता है, खुदा ने इसको बरकत दी है और ये हाथ खुदा का है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे आप चुमन लाखों हर पादरी दे, लेकिन सोच के देखें कि क्या खूबसूरत सोच है कि वो इस चीज को जानते हैं कि इख्तियार क्या चीज है। आज हम लोग गवाहियां रोकते हैं और खुदा की तरक्की को रोकते हैं। फिर लोगों ने उससे पूछा, यहाँ की कलाम के मुताबिक जब उसने गवाही दी थी, लोगों ने पूछा, उन्होंने उससे कहा वो कहाँ है?
जब आप लोग गवाही दोगे, लोग आपसे पूछेंगे मेरी बेटी, मेरे बेटे बता दे कि ये बड़े काम कौन करता है, आप कहोगे यीशु करता है। वो यीशु की जगह कहाँ है? तुम वहां जाओ, यीशु वहां है। तुम वहां जाओ, यीशु वहां है। जब जिंदगी में यीशु काम करता है ना यार, बड़ा मजा आता है। यकीन जानो, मैं जब कभी सोचता हूं कि यीशु हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, यीशु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, यीशु मुझे दिल में डाल रहा है तुम्हें ये काम करना है, तो मैं क्या खूबसूरत होऊंगा ना यीशु के लिए। और अगर आज आपके दिल में नेकी की ख्वाहिश आती है, गवाही की ख्वाहिश आती है, दबाओ नहीं, क्योंकि जहां आपने दबा दिया इब्लीस आप पर गालिब आ जाएगा। और जब इब्लीस आप पर गालिब आएगा तो बस तारी जिंदगी तबाहियां हो जाएंगी। लेकिन यीशु आपकी जिंदगी में काम करेगा तो वो आपको इख्तियार देगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। सो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने खुदा को अपना आज ये सोच के ना दो कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या करेगा। सवालिया निशान नहीं लाना, मैंने खुदा को अपना आप दिया, वो जो करेगा सही करेगा। क्योंकि अगर आपका बाप, आपकी मां आपके लिए गलत नहीं करती तो वो तो बहुत प्यार करने वाला बाप है। सोच लो, मैंने दे दिया, अब किसी ने मुझे बुरा कहा तो खुदावंद तू मेरी जंग